स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो ताई है वो डिंग को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे शाओसी आ जाती है और वो उसे बचा लेती है ये कह के कि वो मेरे लिए कुछ काम कर रहा है। और ये देखकर पहले तो ताई काफ़ी हैरान होता है, लेकिन फिर शाओसी के कहने पर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो डिंग को कहती है कि तुम हमेशा जो है किंचुआन के साथ रहो। जिसके बाद जो शाओसी है वो वहाँ से चली जाती है और जो डिंग है वो उसे थैंक यू कह रहा होता है कि मेरी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई जो है वो किंचुआन के पास आता है और किंचुआन उससे पूछता है कि क्या कुछ पता चला, और जो ताई है वो मना करता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता चला अभी तक। लेकिन फिर वो कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि जो डिंग है वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, जिसके बारे में मैंने उससे पूछा, लेकिन वहाँ पर योर हाइनेस ने आके मुझे मना कर दिया और कहा कि वो बस आपकी टेक केयर के लिए उसे रख रही हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर शाओसी आ जाती है और वो किंचुआन को इतना परेशान देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जो किंचुआन है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी पोएम पे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद शाओसी कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं तुम्हारी टेक केयर के लिए तुम्हारे साथ डिंग को रखना चाहती थी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और तुम अच्छे से अपनी पोएम लिखना, आई एल प्राउड ऑफ यू। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से ये पोएम कंप्लीट करनी है, तभी तो डिंग अपना काम करेगा, किंचुआन से पोएम को चुरा कर प्रिंस तैंग को देगा। जिसके बाद जो शाओसी है वो प्रेजेंटली कहती है कि मुझे पता चला तुम यहाँ पे इसलिए आए ना ताकि तुम इंस्पिरेशन ले सको, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे काम में बिल्कुल भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अपना पूरा टाइम लो और पोएम अच्छे से लिखना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और डिंग जो है वो किंचुआन की पोएम को चुरा कर प्रिंस तैंग को देने वाला है, ये बात जो है किंचुआन ऑलरेडी सुन चुका होता है। जिसके बाद जो ताई है वो पूछता है कि क्या आपको योर हाइनेस के माइंड से कुछ पता चला। जो किंचुआन है वो बताता है कि जो डिंग है वो मेरी पोएम को चुरा के प्रिंस तैंग को देने वाला है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दिखाया जाता है कि जो ताई है वो डिंग को अपने किंचुआन के स्टडी रूम में लेके आता है सफाई करने के लिए, और उसी टाइम जो किंचुआन है वो कहता है कि जो मेरी पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद जो किंचुआन है वो बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे ताई भी चला जाता है। जिसके बाद जो डिंग है वो किंचुआन की सारी पोएम्स को कॉपी करने लगता है और उन पोएम्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और ये देख कर जो शाओसी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन डिंग पर जो ताई है वो भी नज़र रख रहा होता है और जो शाओसी है वो ये देख चुकी होती है, और वो सोचती है कि आखिर ताई ने डिंग के ऊपर क्यों नज़र रखी है, और वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये मिशन कंप्लीट करके रहूँगी। जिसके बाद जो शाओसी है वो डिंग के रूम में जाती है और उन पोएम्स को चेक करती है, लेकिन वो देखती है कि जो पोएम्स है वो पहले वाली पोएम जो उसने पोइट में स्टोरी में लिखी थी वो पोएम्स नहीं है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि किंचुआन को इस पोइट्री कंपटीशन में हराने के लिए वो खुद ही 3 पोएम्स लिख देगी। जिसके बाद वो खुद ही प्रिंस तैंग के लिए वो ओरिजिनल स्टोरी लाइन वाली पोएम्स लिख देती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट योर मैजेस्टी के पास का, जहाँ पर योर मैजेस्टी जो है वो अपनी पोएम कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो प्रिंस तैंग है वो सबसे पहले अपनी पोइट सुनाता है, जिसे सुनकर जो किंचुआन है वो भी हैरान होता है, क्योंकि ये वो पोइट नहीं है जो उसने डिंग के लिए लिखी थी। ऑफकोर्स ये उसकी ओरिजिनल पोइट थी क्योंकि, और वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी शाओसी जो है वो अपने मन में सोचती है कि अभी जो स्टोरी है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जा रही है और अब प्रिंस तैंग ही विनर होगा, और ये सुनकर जो किंचुआन है वो शाओसी की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद जो योर मैजेस्टी है वो किंचुआन को पोइट सुनाने के लिए कहते हैं, लेकिन जो किंचुआन है उसके पास कोई पोइट नहीं होती। लेकिन तभी जो शाओसी है उसके मन में भी पोइट्री का भूत सवार हो जाता है और वो अपने मन में एक बहुत ही अच्छी सी पोइट बोलती है, और वो सुनकर जो किंचुआन है उसी पोएम को कॉपी पेस्ट कर देता है। अपनी बोली हुई पोइट को जो किंचुआन है वो बोल रहा होता है, ये सुनकर जो शाओसी है वो भी हैरान होती है। और जो फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर होते हैं वो भी हैरान होते हैं कि जो किंचुआन की पोइट है वो तो फर्स्ट ब्रदर ने सुना दी, तो किंचुआन कौन सी पोइट सुना रहा है। जिसके बाद जो शाओसी है वो किंचुआन को घूर के देखने लगती है, जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, इस तरह घूर के देखना बंद करूँ। जिसके बाद सेकंड पोएम की बारी आती है और जो फर्स्ट ब्रदर है वो पहले पोइट सुनाते हैं। सेम सिचुएशन, जो शाओसी है वो अपने मन में एक प्यारी सी पोएम बोलती है और उस पोएम को फिर से किंचुआन कॉपी पेस्ट कर देता है। वहाँ के सभी लोग जो है वो किंचुआन की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है और उनकी पोएम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद जो थर्ड पोएम है उसकी बारी आती है, जिसके बाद जो शाओसी है वो फिर से अपने मन में एक पोएम बोलती है। किंचुआन उसकी मन की बात सुनकर वो तीसरी पोएम भी कॉपी पेस्ट कर देता है, और इस पोएम को सुनकर जो मैजेस्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी पोएम वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और इस पोएम को कॉम्पिटिशन या पोएम फेस्टिवल जो भी कह लो, उसका जो विनर है वो किंचुआन है। लेकिन तभी जो शाओसी है वो अपने मन में सोचती है कि मैं ये वाला मिशन भी फेल हो गई, अगर मैंने ये वाला मिशन भी फेल हो गई तो फिर मैं अपनी लाइफ को ही खो दूँगी और कभी भी बाहर जा ही नहीं पाऊँगी। एंड जो किंचुआन है वो शाओसी की ये बात सुनकर कि वो अपनी लाइफ को खो देगी, वो योर हाइनेस के पास जाता है और कहता है कि हमारी वॉर होने वाली है बहुत ही जल्द बाई क्वीन से, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और उनसे सुलह करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें उनसे जीतने के लिए एक परफेक्ट प्लान की ज़रूरत है। जिसके बाद वो और भी बहुत कुछ कहता है और ये सब सुनकर जो योर मैजेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने वर्ड्स पे ध्यान दो और क्लियरली बोलो, इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। और ये सब देखकर जो शाओसी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन सारे किंचुआन जो है वो अभी भी बिल्कुल अपने प्लॉट के हिसाब से चल रहा है। वो बस अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है और बाकी सारी चीज़ें बाद में। वो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये सब देखकर जो फर्स्ट प्रिंस है वो सेकंड प्रिंस को इशारा करते हैं, जिसके बाद जो सेकंड प्रिंस है किंचुआन को बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह योर मैजेस्टी से बात करने की। अभी तुम नशे में हो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन सोचो इस टाइम को। जिसके बाद जो फर्स्ट प्रिंस है वो भी कहते हैं कि जो फोर्थ ब्रदर हैं कि जो फोर्थ प्रिंस है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इससे इस तरह की बातें अभी नहीं करनी चाहिए, आप इसे पनिश कीजिए। किंग किंचुआन जो है वो अभी भी वॉर की बात कर रहा होता है। इसके बाद जो शाओसी है वो खड़ी होती है, वो कहती है कि योर मैजेस्टी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन जो मैजेस्टी है वो कहते हैं कि किंचुआन तुम्हारा हस्बैंड है, तुम इसीलिए खड़ी हुई है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो किंचुआन है वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको 2 पोइम सुनाना चाहती हूँ जो मैंने लिखी है। जिसके बाद वो पोइम सुनाना स्टार्ट करती है और उसकी पोइम सुनकर वहाँ के सभी लोग जो है वो शाओसी की तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितनी ज़्यादा जीनियस है और टैलेंटेड। और उसकी पोइम सुनकर जो मैजेस्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और उसकी पोइम सुनने के बाद जो यो मैजेस्टी है वो डिसाइड करते हैं कि आज का जो फर्स्ट प्राइज़ है वो शाओसी को मिलेगा। उसके बाद वो किंचुआन से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन जो किंचुआन है वो कहता है कि मुझे इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसके बाद जो शाओसी है वो किंचुआन का भी साथ देती है और कहती है कि जो किंचुआन है वो एक बहुत ही अच्छा प्रिंस है, क्योंकि हर एक प्रिंस को किसी भी सिचुएशन में ऐसे हमेशा अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। और जो प्रिंस किंचुआन है उन्होंने भी यही किया था। इसीलिए आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप विताई से वॉर में जीतने वाले हो। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग जो है वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं विक्ट्री के लिए इन एडवांस। और ये सब देखकर जो यो मैजेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जो किंचुआन है उसे भी माफ़ कर देते हैं। और जो शाओसी है वो विनर हो जाती है। इस बात से जो किंचुआन है वो काफ़ी खुश होता है और यहीं पर जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म हो जाता है।